गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 2 सितंबर सन 1997। गुरुदेव ने कहा, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण को भी कर्म का भोग भोगना पड़ा। गांधारी ने कहा, जैसे मेरा पूरा वंश खत्म हुआ वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। पूरा का पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। भगवान राम जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। तुलसीदास जी बेड सोर से परेशान रहे, 2.5 बरस तक बिस्तर पर पड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं क्लेश भोगूंगा। कबीरदास जी 11 वर्ष तक बिस्तर पर रहे, किंतु धर्म का त्याग किसी ने नहीं किया। कर्म के भोग को सभी ने सहन किया और भोगा। जब आप अपने शरीर को राग, द्वेष, काम, मोह, लोभ से युक्त कर दोगे, यह मेरा है, यह तेरा है, इसकी प्राप्ति हो जाए, जब इस प्रकार के अनन्य भाव आप में होंगे तो मुक्ति की इच्छा कभी नहीं आएगी। आप में इसके विपरीत आत्मा की मुझे कैसे प्राप्ति हो, इसका भाव अंदर से उठाना है। आत्मा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अंतर्ज्ञान 3 तरह से होता है, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च ज्ञान में भगवत प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति होती है। मध्यम में भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा रहती है, वैराग्य और सर्वेश्वर साथ साथ चलता है। और निम्न में केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। आप मूर्ति को पकड़ते हो, उसके तत्व को नहीं पकड़ते। जो उसके अंदर बैठा है उसे पकड़ो। सूरदास अपने गुरु को ही कृष्ण मानते थे। अपना सब कुछ उन्हीं को अर्पित कर दिया था। आप में वैराग्य का भाव हो। वैराग्य के माने हैं अनासक्त होने से। जो मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा है सब भगवान का है। जब इस भाव में आते हैं तो समझें स्थिति सही जा रही है, क्योंकि आवश्यकताएं तो अनंत हैं। एक बार इसके गणित में फंस जाओगे तो मुक्ति नहीं है। आप मांस खाते हैं, यह जान लें उस पशु के जो संस्कार हैं वह आप में चले जाएंगे। आपका खाना पीना, आपकी दिनचर्या ठीक रखो। आप अपने को, अपने क्रियाकलाप को, अपने चिंतन को संतुलित रखो। अपने को भगवान के प्राप्ति की दिशा की तरफ उस दशा में बनाए रखो। गुरुदेव ने कहा, जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं या जो अपराध के बोध से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर भगवान की प्राप्ति बहुत देर बाद होती है। वह थूकते हुए चलते हैं, क्योंकि ये अंदर का अपराध है जो वो पचा नहीं पाते। इसके बाद 5 सितंबर सन 1997। आज के दिन महिलाओं का तीज व्रत था। हरतालिका व्रत एक ऐसी तिथि को होती है जब वह नक्षत्र और समय पड़ता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के साथ उनके लिए व्रत करती हैं। आज ही के दिन चूड़ी को पहनना, सिंदूर लगाना, अच्छे वस्त्रों को धारण करना, इसका चलन सबसे अच्छा माना जाता है। 100 वर्ष हो गए होंगे चूड़ी पहनने के चलन का प्रचलन हुए। पैरों में महावर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, तालू में मेहंदी लगाती हैं इत्यादि। इन सब कृत्यों को वह करती हैं। आज के दिन यहाँ की भी महिलाओं ने व्रत रखा है और पूजन किया है। 9 तारीख को हम सब ने साधना की थी, जो गुरुदेव ने हम लोगों से करवाई। दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखें, थोड़ा सा दबाव महसूस करें। हृदय चक्र पर बीचों बीच जहाँ त्रिभुज है
उसी जगह ज्योति का ध्यान करें। इसी प्रकाश में अपने आप को लय कर दें। पुनः दाएं हाथ को आज्ञा चक्र पर रखें। पूरा आज्ञा चक्र आपकी हथेली से ढक जाए। प्रभु से विनती करें, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा किसी का अपमान हुआ हो, कोई मेरे प्रति घृणा या द्वेष का भाव रखा हो, तो उसे क्षमा कर देना। अब बायां हाथ अपने जांघ पर रखें और दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। यह अनुभव करें, मेरी सभी पापमय शक्तियां आकाश और वायु में विलीन हो रही हैं। आकाश देवता, हे वायु देवता, आप मेरी सारी पाप वासनाएं, सभी पाप की कामनाएं, सब में आप में विलीन हो रहा है। मैं पुण्य और पुनीत हो रहा। पुनः बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और कहें, बाएं हाथ की सभी पाप शक्तियां आकाश देवता, वायु देवता में विलीन हो गईं। सभी घृणा, सारे घृणा से पूर्ण विचार, द्वेषमयी वासनाएं, सभी आकाश देवता और वायु देवता में समाहित हो गए। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएं और प्रभु से विनती करें, हे प्रभु, मेरे अंदर पवित्र विचारों का समावेश हो। सारा संसार प्रेम से युक्त हो। सभी प्राणियों का कल्याण हो। अनंत में जय जगदम्बे कहकर अंत करें। इस प्रकार हम लोगों ने साधना की थी। इसके पश्चात 10 सितंबर सन 1997 गुरुदेव ने आज सत्संग के अंतर्गत वार्तालाप के बीच में एकाएक कहा, शिखा, यह बात जान लो, जब तुम्हारी दादी मरेंगी तो वही लोग जो यहाँ से चले गए हैं, ये सभी सहानुभूति के रूप में तुमसे मिलने आएंगे। गुरुदेव ने कहा, इतना ही नहीं, हम तुम सबसे कहते हैं कि तुम लोग पवित्र बने रहना। बस तुम पवित्र रहना तो तुम ऊपर चले जाओगे। बस एक बदनिगाह आएगी नहीं कि तुम नीचे हो जाओगे। अपने पर ध्यान देना। पराया पुरुष, पराई स्त्री, तन और मन दोनों से उनसे दूर रहना। साधना तुम लोग क्या करोगे, मैं कर रहा हूँ ना, वो भी मैं ही कर लूँगा। उसके बाद 16 सितंबर सन 1997 गुरुदेव ने पुनः कहा, हमारी कुंडलनी बीचों बीच रखी गई है। सुषुम्ना बीच में है। शरीर में जितने चक्र और योनियां दिखाई दे रही हैं, वह सब बीचों बीच में हैं। हमारे शरीर के मुख्य अंग भी बीचों बीच हैं। प्रजनन अंग वह बीच में, मुख भी बीच में। जब प्राण बीच में छूटेगा तो ऊपर के लोक में चला जाता है। अतः धारा बीच से ही चुना जाता है। कुंडलनी कोई रूप में नहीं है, वह एक विद्युत की लहर है। शरीर से सांप छू जाए, मल में पैर पड़ जाए तो शरीर गनगना जाता है। वह गनगनाहट और लहर चलती है। सूक्ष्म शरीर गनगना जाए, आपकी आभा जग जाए। बहुत से योगी और साधुओं के नीचे के चक्र नहीं जगते। सहस्रार तो जग जाता है और नीचे के चक्र नहीं जगते। अतः वे सनय सनय रोगी भी हो जाते हैं। जिनके स्वादिष्टान जग जाते, वो शरीर के अनान्य रोगों से छूट जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों को अपने सुहाग का चिन्ह लगाए रखना चाहिए। यही कुंडलनी आकर के बसती है। यह सहस्रार्थ है, इसमें पिया मिलन की संभावना है। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगल सत हरि ओम गुरु ओम तत्सत हरि ओम तत्सत गुरु ओम तत्सत हरि ओम तत्सत गुरु ओम तत्सत हरि ओम तत्सत गुरु ओम तत्सत हरि ओम तत्सत
गुरु ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् गुरु ओम तत्सत् हरि ओम गुरु ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् 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 गुरु ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय।